एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें, गैस एजेंसियों के बाहर इंतजार करते लोग और दूसरी तरफ अचानक तेजी से खाली होते इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। वजह है इंडक्शन चूल्हे की बढ़ती मांग। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। कई लोगों को डर है कि अगर हालात और बिगड़े तो आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो सकता है। इसी डर ने लोगों को तेजी से इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग विकल्पों की ओर मोड़ दिया है, ताकि किसी भी हालत में घर में खाना बनना बंद ना हो। लेकिन जैसे ही लोग इंडक्शन खरीदने निकलते हैं, एक बड़ा कंफ्यूजन सामने आ जाता है। कौन सा इंडक्शन कम बिजली खाता है, कितने वॉट का इंडक्शन लेना सही रहेगा और क्या सच में ये गैस का अच्छा विकल्प बन सकता है? तो चलिए इस वीडियो में इन्हीं सवालों को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडक्शन की पावर यानी वॉटेज की। आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने के लिए 2000 वॉट का इंडक्शन सबसे बेहतर माना जाता है। ये जल्दी गर्म हो जाता है और खाना पकाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लेता। हालांकि बाजार में 800 वॉट से शुरू होने वाले इंडक्शन चूल्हे भी मिल जाते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे कामों के लिए ठीक रहते हैं। अगर रोजाना किचन में इस्तेमाल करना है तो 2000 वॉट वाला इंडक्शन ज्यादा सुविधाजनक माना जाता है। यानी सही इंडक्शन चुनकर आप इसे एलपीजी गैस का विकल्प बना सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य बिजली बचाना है तो इंडक्शन खरीदते वक्त कुछ खास फीचर्स का ध्यान दीजिए, जैसे ऑटो स्लीप, ऑटो पावर कट और वॉटेज कंट्रोल। इन फीचर्स की मदद से इंडक्शन जरूरत के हिसाब से बिजली इस्तेमाल करता है और अनावश्यक बिजली खर्च होने से बचाता है। इंडक्शन खरीदते समय एक और जरूरी बात है क्वालिटी। हमेशा अच्छी कंपनी का और आईएसआई मार्क वाला इंडक्शन ही खरीदना चाहिए। सस्ते और लोकल प्रोडक्ट अक्सर कम बिजली खपत का दावा करते हैं, लेकिन उनकी तकनीक पुरानी होती है। ऐसे इंडक्शन जल्दी खराब भी हो जाते हैं और कई बार उल्टा ज्यादा बिजली खर्च कर देते हैं। इसीलिए खरीदते वक्त ये जरूर देखें कि प्रोडक्ट पर वारंटी और आईएसआई मार्क दोनों मौजूद हो। आमतौर पर अच्छे इंडक्शन स्टोव पर कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा की वारंटी मिलती है। इंडक्शन का इस्तेमाल गैस चूल्हे से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें गैस की तरह नॉब नहीं होता, बल्कि तापमान को कंट्रोल करने के लिए बटन दिए जाते हैं। कई इंडक्शंस में टाइमर की सुविधा भी होती है, जिससे तय समय पर खाना पकाया जा सकता है। खरीदते समय यह भी देखना चाहिए कि इंडक्शन कितनी जल्दी गर्म होता है, यानी उसका हीटिंग टाइम कितना है। जितना कम हीटिंग टाइम होगा उतनी जल्दी खाना तैयार होगा। एक और जरूरी बात, इंडक्शन पर हर तरह के बर्तन इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर काम करता है, इसीलिए इसमें स्टील या आयरन बेस वाले बर्तन ही सही तरीके से गर्म होते हैं। एल्यूमिनियम या साधारण बर्तन कई बार इंडक्शन पर काम नहीं करते। इसीलिए नया इंडक्शन खरीदने से पहले अपने किचन के बर्तनों को चेक कर लेना समझदारी होती है। अगर वो इंडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है तो आपको इंडक्शन बेस वाले बर्तन अलग से खरीदने पड़ सकते हैं। इस बीच इंडक्शन की मांग को लेकर कंपनियों और दुकानदारों ने भी बड़ा उछाल देखने की बात कही है। राजेंद्र गांधी, जो स्टोव क्राफ्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मीडिया से कहा कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन कुकटॉप की साप्ताहिक बिक्री करीब 4 गुना तक बढ़ गई है। स्टोव क्राफ्ट ही पिजन ब्रांड का निर्माण और संचालन करती है। वहीं विजय वसंत, जो वसंत एंड को के पार्टनर और सांसद भी हैं, उन्होंने बताया कि चेन्नई में पिछले 2 दिनों में इंडक्शन स्टोव और इलेक्ट्रिक केतली की बिक्री अचानक बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। उनके मुताबिक इन प्रोडक्ट्स की बिक्री में करीब 300% तक बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोग बड़ी संख्या में इन्हें खरीद रहे हैं, जिससे साफ है कि बाजार में पैनिक बाइंग यानी घबराहट में खरीदारी भी हो रही है। तेजी से बढ़ती मांग के चलते बाजार में इन प्रोडक्ट्स की कमी भी महसूस होने लगी और दुकानदार नया स्टॉक मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी वजह से आपको इंडक्शन चूल्हा नहीं मिल रहा क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, तो इंफ्रारेड कुकटॉप भी एक विकल्प हो सकता है। इंफ्रारेड कुकटॉप भी बिजली से चलता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका अलग होता है। इंडक्शन जहां बर्तन के मेटल बेस को सीधे गर्म करता है, वहीं इंफ्रारेड कुकटॉप रेडिएंट हीट के जरिए बर्तन को गर्म करता है। इसका एक फायदा यह है कि इसमें लगभग हर तरह के बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर या लोहे के बर्तन, यानी गैस पर इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर बर्तन इसमें भी काम कर जाते हैं। लेकिन बिजली की खपत के मामले में इंडक्शन आमतौर पर ज्यादा ऊर्जा कुशल माना जाता है। इंफ्रारेड कुकटॉप को गर्म और ठंडा होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, इसीलिए कई बार ये ज्यादा बिजली खर्च कर सकता है। इसीलिए अगर आपको इंडक्शन आसानी से मिल रहा है तो उसे इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक माना जाता है। हालांकि अगर आप अलग अलग तरह के बर्तन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इंफ्रारेड कुकटॉप भी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इंडक्शन की तरफ लोगों का ये बढ़ता रुझान भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। ये बदलाव देश के नवीनीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ भी
जुड़ा हुआ है। इस बीच इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद केटरिंग यूनिट्स को निर्देश दिया है कि वो इंडक्शन, कुकटॉप और माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल बढ़ाएं और जरूरत पड़ने पर रेडी टू ईट भोजन का पर्याप्त स्टॉक भी रखें। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। अब सिलेंडर की रिफिल बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा नॉन सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई ताकि मांग को थोड़ा नियंत्रित किया जा सके। साथ ही प्राकृतिक गैस की सप्लाई को भी प्राथमिकता के आधार पर बांटा गया है। घरेलू उपयोग और ऑटो फ्यूल के लिए 100% गैस, जबकि खाद्य उद्योग को करीब 70% गैस दी जा रही है। यानी साफ है कि बदलते हालात में किचन भी बदल रहा है। गैस के साथ साथ अब इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकिंग भी धीरे धीरे भारतीय घरों का हिस्सा बनती जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।